तो नेक्स्ट हम लोग इसी के आगे देखते हैं, जिसमें हम लोग अपडेट लेने वाले हैं। आफ्टर क्रिप्टोग्राफी स्टेगनोग्राफी क्या है? ठीक है। व्हाट इज स्टेगनोग्राफी? तो बेसिकली स्टेगनोग्राफी इज अ प्रोसेस। ओके। स्टेगनोग्राफी इज द टेक्निक और प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन इनसाइड अनदर फाइल। एक फाइल के अंदर कोई दूसरी फाइल को छिपा देना। इमेज के अंदर टेक्स्ट फाइल छिपा देना, वीडियो छिपा देना, ऑडियो छिपा देना, है ना। ये प्रोसेस हमारा किसके अंदर आता है? स्टेगनोग्राफी। अभी आप लोग जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस्तेमाल करते हो, क्यूआर कोड इस्तेमाल करते हो, है ना। यस उस सर। क्यूआर कोड के अंदर क्या होता है? आपका एक इमेज होता है, बट इमेज के अंदर आपके बैंक डिटेल्स होते हैं, आपके यूपीआई आईडी होती है, सब कुछ होता है ना। तो ये हमारा आता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। एक इमेज के अंदर कुछ चीजें हाइड कर देना और ऐसा कुछ। ओके। तो जो हमारा क्रिप्टो स्टेगनोग्राफी सिस्टम होता है ना, इसका मतलब होता है कि टू हाइड समथिंग इन स्पेसिफिक फाइल। ओके। सो हिडन इंफॉर्मेशन इनसाइड ऑफ अनदर फाइल, ऐसा भी आप मेंशन कर सकते हो, स्टेगनोग्राफी बोला जाता है। एंड द मेन फोकस ऑफ स्टेगनोग्राफी इज टू फोकसेस ऑन हाइडिंग डेटा। स्टेगनोग्राफी का मतलब क्या होता है कि इसका मेन फोकस होता है, फोकस ऑन हाइडिंग डेटा, नॉट इंक्रिप्शन। यहां पर डेटा को सिक्योर करने के लिए नॉट इंक्रिप्शन, ये इंक्रिप्शन नहीं इस्तेमाल करता। ये डेटा को छिपाने का तरीका होता है स्टेगनोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम होता है। ओके। बहुत डिटेल में ये आपके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम, गेट सेट पता नहीं कौन से होते हैं, उसमें ये बहुत डिटेल में पूछा जाता है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब अगर है तो वो उसमें आप पूछा जाए तो आसानी से बता लेंगे। एल्गोरिदम भी बहुत सारा पढ़ना होता है, ये छोटा नहीं है, ये पूरा एक महीना पढ़ोगे तो भी नहीं, इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम हैं। यूट्यूब पर एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम है, 3DES AES, बहुत सारी चीज़ें कवर किया है, देखेंगे। हाँ, समय मिला तो उसको भी मैं आप लोगों को ऐड ऑन कर दूंगा। तो मेन पर्पस क्या होता है स्टेगनोग्राफी का? टू हाइड द डेटा इन स्पेसिफिक फाइल इंस्टेड ऑफ इंक्रिप्शन। कि हम अगर कोई डेटा, मान लिया कि हमारे पास एक इमेज है, ये एक इमेज है। अब इस इमेज में दो पर्सन है, ठीक है। और ये मैं आपको भेज रहा हूँ, बट आपको भेज रहा हूँ, बट इसके अंदर मैंने क्या रखा है? एक टेक्स्ट फाइल रखा हुआ है। किसी और को अगर ये मिलता है तो उसको लगेगा भाई ये तो सिर्फ एक फोटो है, बट इसके अंदर क्या हो सकता है? कोई और फाइल हो सकती है। ओके। तो थ्रू दिस वी कैन मैनेज सीक्रेट मैसेज, और वी कैन मैनेज सीक्रेट मैसेज इज embedded in a normal लुकिंग फाइल। जैसे फोटो के, नॉर्मल फोटो के अंदर आप कोई और सीक्रेट मैसेज छिपा कर भेज रहे हो। यूज टू अवॉइड लाइक सस्पिशियस एक्टिविटी। भाई कि कोई शक करे, ऐसा अवॉइड करने के लिए होता है। भाई मान लिया कि कोई चीज ऐसा है जो मैं छिपा दूं, तो कैसे पता चलेगा? मुश्किल होगा ना किसी को पता कर पाना। तो ये क्या होता है कि ये सस्पिशियस या सस्पिशन को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके। एंड किसी भी स्टेगनोग्राफी में मान लिया कि एक फोटो के अंदर एक टेक्स्ट फाइल मैंने डाल दिया है और देखने में लग रहा है वो फोटो है, तो सिर्फ स्टेगनोग्राफी का ये पार्ट है। बट अगर मैं उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड भी अप्लाई कर दूं, तो स्टेगनोग्राफी वर्क विथ क्रिप्टोग्राफी whenever there is any password on a specific file। तो अगर उस डिवाइस, उस पर्टिकुलर डेटा को ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए अगर पासवर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिप्टोग्राफी विथ स्टेगनोग्राफी कंबाइन कर सकते हैं हम दोनों को। क्लियर है? स्टेगनोग्राफी यस सर। बहुत सारे टाइप्स का होता है। इमेज स्टेगनोग्राफी होता है,
यानी कि इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट फाइल छुपा देना, मैं इमेज स्टेगनोग्राफी करके दिखा देता हूँ। ऑडियो के अंदर कोई डेटा, मतलब ऑडियो स्टेगनोग्राफी होता है, जिसमें हम कोई साउंड फ्रीक्वेंसी या कुछ ऐसा हाइड कर देते हैं। ओके। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में कुछ एलियन जैसी आवाज आती है ना। कभी देखा है ऐसी कोई मूवी सस्पेसियस लेवल की? तो उसको जब फोरेंसिस वाले लेकर जाते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि इसको फिल्टर करो, देखो ये आवाज़ किसकी है, क्लियर करो इसको। तो उस आवाज़ में से जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, हाइडेड फ्रिक्वेंसी है, हिडन फ्रिक्वेंसी, वो निकाला जाता है। क्योंकि उसमें ट्रैक करना पड़ता है स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को, और उसको ही जस्ट निकालना होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डेटा, एक एक ऑडियो के अंदर मैं भी बोलूँ आप भी बोलो, अगर रिकॉर्डिंग करी जाए तो दो लोगों का डेटा जा रहा है ना उसके अंदर। तो हमारे पास कोई ऐसा एल्गोरिदम है जो आपके डेटा को हटा दे और मेरे डेटा को बस दिखाए, तो आपकी आवाज़ हट जाएगी, मेरी दिखेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी। ऐसे नॉइजेज या क्राउडेड उसमें आपकी जितनी भी आवाज़ें होती हैं वो सब क्या होता है उसके अंदर रिकॉर्ड होता है, या ऐसा कुछ एल्गोरिदम होता है। आप, आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो ऑडियो वगैरह के अंदर ऐसा कुछ होता है। वीडियो स्टेगनोग्राफी होता है जिसके अंदर हम कोई फ्रेम वगैरह को हाइड करके रखते हैं। ओके। टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी होता है, किसी भी कैरेक्टर फॉर्मेट या कुछ ऐसी चीज को हाइड करके रखते हैं। ओके। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं स्टेगनोग्राफी के लिए लाइव कोई टूल, तो फिलहाल मुझे देखना पड़ेगा, बट लेट मी सर्च। अगर कुछ मिल जाता है तो मैं करा देता हूँ, नहीं तो एक टूल है, आप सर्च करना, इमेज स्टेगनोग्राफी। S tool 7 करके आता है आई थिंक। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है। S tool 7 अभी गूगल कर लेंगे, देखेंगे। ओके, तो यहाँ से लॉग इन करते हैं। सर्च करो आप लोग, देखो S tool 7 मिल रहा है क्या तब तक आप लोगों को? S tool 7 सिस्टम से लॉग इन है? यस सर। चेक कीजिए, S tool 7 कुछ ऐसा मिल रहा है। मैं लॉग इन करके देखता हूँ मेरे किसी सिस्टम पर है कि नहीं है, या है। अभी QR कोड वगैरह का हम लोग देख लेते हैं, डोंट वरी। बट मैं बहुत स्पेशल लैब आपको सर्च कर रहा हूँ, इजी लैब तो अभी दिखा देंगे, मतलब समझाने के लिए। बाकी अगर ऐसा कुछ हमारे पास हो जिसमें हम एडवांस लेवल की चीज़ें यूटिलाइज कर पाएँ, और किसी ऑनलाइन सोर्स का नहीं, तो कैसे है क्या है देखते हैं। इसमें भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हेलो यूजर CCNA, अगर मैं सी ड्राइव के अंदर आऊँ, यूजर्स के अंदर, नहीं है यहाँ पर भी। ओके, लेट मी सर्च एस टूल 7, स्टेगनोग्राफी। गूगल सही कर लेगा। हाँ, ये आई थिंक वेबसाइट है। ये भी एक है, मिल गया। और इमेज स्टेगनोग्राफी विथ एस टूल करके आता है ना, स्टेगनोग्राफी टूल। तो शायद मिल जाएगा, इसी में से कोई ना कोई होगा। इसको डाउनलोड करते हैं। हाँ, ये एक है, इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। ये भी हो गया। एक और टूल है, आई थिंक बहुत है। बहुत सारे टूल मिल गए, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप ले लेना। मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो मेरे पास एक अपडेट आया डाउनलोड के अंदर, STEG करके। अब ये देखो, वायरस डिटेक्ट करने लगा, कह रहा है कि या दिस इज़ द वायरस। तो मुझे इसको डिलीट नहीं करवाना है। डिसमिस, डिसमिस, यस, एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, मैनेज सेटिंग, ऑफ करते हैं रियल टाइम को। इस चीज़ को मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं रखता हूँ इस डेस्कटॉप पर। समझना, अच्छे से समझना आप लोग। विंडो MS पेंट, और मैं यहाँ पर एक ब्लैक रेड कलर का फोटो सेव करता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ एज अ BMP। देखो, डॉट बिट मैप, आई थिंक ये सब है। बिट मैप में ही करना है, और डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं। ओके, ये ब्लैक कलर हो गया, मुझे चाहिए था। ध्यान से देखो, मैं लैब करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर BMP पिक्चर का एक ऑप्शन आ जाता है, मैं वहाँ से कर रहा था डायरेक्ट, तो दिक्कत हो रही थी। यहीं से कर लेते हैं, .BMP।
और डेस्कटॉप पर आते हैं और अनटाइटल्ड नेम से है तो इसको इसी तरीके से सेव कर देते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं। देखो आ गया एक फोटो यहाँ पर, सिंपल हमारे पास क्या है, एक फोटो है। किसी को भी अगर मैं इसको भेजूंगा फोटो के थ्रू तो देखो क्या दिखेगा उसको, यही फोटो दिखेगा। ओपन नहीं हुआ, ए ये ठीक है, क्लियर है, ये दिखेगा। यस सर। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एस टूल करके एक है, देखते हैं कौन सा वाला रन होगा, ये वाला होगा। कंटिन्यू, हाँ ये वाला हुआ। ये सब ऐसे टूल है ना, पेड वगैरह में जाने पर ही रन होते हैं, काम नहीं करता ऐसे, बट कर रहा है तो फिर अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पर मैं इस इमेज को रख दिया, यू कैन सी, ठीक है, ये इमेज मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल हो सकता हो, मेरे पास टेक्स्ट फाइल नहीं है तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। न्यू टेक्स्ट फाइल, पास डॉट टी एक्स टी, और इसके अंदर आप कोई मैटर लिख दो। मान लिया कि आपने बहुत कॉन्फिडेंशियल कुछ रखा है, और इसको आप क्या करते हो, इसको उठा के इसके अंदर डाल देते हो, इमेज के अंदर। यहाँ पर एक पास फ्रेज मांग रहा है, पास फ्रेज मान लिया 1 2 3 मैंने दिया, कंफर्म करने के लिए 1 2 3 दिया। और ये जो भी आप इनक्रिप्शन एल्गोरिदम इस्तेमाल करना, मैं स्टेगनोग्राफी विथ क्रिप्टोग्राफी दिखा रहा हूँ, तो आप इसको याद रखना, ओके करोगे, ठीक है। ओके करने के बाद आप थोड़ी देर वेट करोगे, और आप यहाँ से राइट क्लिक करके सेव एज करोगे, और ये हमारा हिडन नेम से इसी के अंदर, इसी डायरेक्टरी के अंदर हिडन नेम से सेव कर दिया मैंने, मतलब इसी डायरेक्टरी के अंदर एक हिडन नाम से डेटा आ गया। बट हिडन डॉट बीएमपी हम कर देते हैं ना, इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं क्या है, राइट क्लिक करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इमेज जैसा नहीं दिख रहा है, डॉट बीएमपी कर लेते हैं। तो मैं इस हिडन को डिलीट कर दूं, और यहाँ से राइट क्लिक करूं, सेव एज करूं, और हिडन डॉट बीएमपी, तभी तो ये इमेज जैसा दिखेगा। यस सर। अब यहाँ पर आओ, देखो अब ये फोटो कैसा दिख रहा है, देखो हिडन वाला डेटा कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसकी साइज 1.81 MB है और इसका भी साइज 1.81 MB है, तो टेक्स्ट फाइल बहुत छोटा है। मैं यहाँ से ये वाला डेटा डिलीट कर देता हूँ, हटा दिया, मेरे पास बस बचा ये वाला, ठीक है। अब ये भी अब बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एस टूल वाले को। अब अगर दोबारा एस टूल से कोई भी इस इमेज को एक्सेस करेगा, क्योंकि इसको अगर मैं किसी को भेज दूं कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा कि एक वॉलपेपर है, ओपन करोगे तो भी वॉलपेपर ओपन होगा, यू कैन सी, ठीक है। बट अगर मैं इसको इसके इसके साथ ओपन करूं, जो कि हिडन करके यहाँ पर आया, और राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिवील का, मैं टेक्स्ट फाइल डिलीट कर देता हूँ, ये देखो टेक्स्ट फाइल डिलीट कर दिया। राइट क्लिक करते हैं, रिवील करते हैं, और पास फ्रेज हमको पता है तो हम यहाँ पर पास फ्रेज अप्लाई करते हैं, और पास फ्रेज देने के बाद ओके करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ पर देखो एक टेक्स्ट फाइल आया, आर्काइव हुआ, डेटा हाइड था, रिसीव हुआ। अब इस पे राइट क्लिक करके सेव एज कर लो, और इसको डेस्कटॉप पर या इसी फोल्डर के अंदर सेव कर दो, पास डॉट टी एक्स टी। अब इसके अंदर आप आओ, देखो पास डॉट टी एक्स टी मिलेगा, और इसके अंदर जो मैटर आपका था वो सब मिलेगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टेगनोग्राफी, ओके। यस सर। ऐसे ही हम और एडवांस आगे बढ़े, मैं इसको अभी के लिए बंद करता हूँ, मशीनें बहुत, मैं सर्वर से आज नहीं कनेक्ट हूँ, अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर बहुत स्पेस, लैपटॉप में कितनी औकात होती है, कुछ नहीं। तो यहाँ से मैं और चीज़ें आ जाता हूँ, आपको स्टेगनो के लिए दिखाता हूँ क्या है, जैसे कि क्यूआर कोड,
भी हमारा इसी का एक पार्ट है। जनरेटर। अब मान लिया कोई मैसेज है, मुझे वो किसी कोड के अंदर ऐड करना है। मान लिया कि मैं यहाँ से वेबसाइट अपनी डाल देता हूँ सीखो लाइव.com। हटाओ इसको। ये, और इसको मैं सेव कर दूं और किसी को मैं ये वेबसाइट का डेटा दे दूं। साइन इन करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है सेव करोगे भाई तो साइन इन करना पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए ये कर लूं, अगर मैं ये स्कैन करता हूं किसी को भी शेयर करके तो क्या होगा? बैकएंड में हमारा google.com खुल जाएगा। आप अपने मोबाइल से स्कैन करके देख सकते हो। हुआ। एक इमेज के अंदर हमारा क्या है, एक वेबसाइट रखा हुआ है। मैं यहाँ एक पीडीएफ मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, इसको डिस्कार्ड करूँ पीडीएफ, साइन अप करके पीडीएफ अपलोड कर दूं और इस क्यूआर कोड को जैसे ही कोई स्कैन करेगा उसको पीडीएफ मिल जाएगा। समझ रहे हो आप? कोई एसएमएस है, कोई एप्लीकेशन है, कोई प्लेन टेक्स्ट है, कुछ भी स्टेगनोग्राफी के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया सबको? यस सर। तो सिकंदर एक दिन यही आप पूछ रहे थे ना स्टेगनो के बारे में कि कुछ हाइड करके रख दें। हाँ। तो देखो सर यहाँ इस पर है कुछ, कुछ शायद प्लान वगैरह लेना पड़े इनका जो कुछ भी है। तो साइन अप फॉर फ्री है, बट आप पीडीएफ अपलोड करके देखो क्यूआर कोड में बदल जाए तो क्यूआर कोड किसी को भेजो। या ये जस्ट क्यूआर कोड जनरेटर है, आप पीडीएफ स्टेगनोग्राफी कर सकते हो, है ना, पीडीएफ फाइल स्टेगनोग्राफी एंड ऑल। तो अलग अलग आपको इंटरनेट पर अपडेट्स या टूल मिल जाएंगे जिसका यूज कर सकते हो, जैसे S Tool 7 आपने देखा, इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। यस सर। नाउ कम टू द रियल लैब। तो भाई अभी हम लोगों ने इंटरनेट की तो बातें कर ली, बहुत सारा क्रिप्टोग्राफी सब कुछ समझ लिया। नाउ कम टू द पॉइंट कि आपको अगर मैं बोलूं कि इतना सारा मैंने पढ़ाया, कोई टेक्स्ट फाइल, कोई आपको कोई लाइक इनक्रिप्टेड फाइल मिले तो आप उसको डिकोड कर पाओगे? क्या लगता है? डिकोड कर पाएंगे? अगर कोई मैसेज के अंदर कुछ लिखा मिल जाए कोड वैल्यू में तो उसको डिकोड कर पाएंगे आप? चलो SHA-256 का इंक्रिप्शन जो डिक्रिप्ट नहीं हो रहा था मैं लाइव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, अब इसको अच्छे से समझो आप। ये सब जो वैल्यूज थी हटा देते हैं, थोड़ा सा एडवांस बढ़ के खेलते हैं इन चीज़ों के साथ। टर्मिनल ओपन कर लिया, बैकएंड में हमारा डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप पर मेरे पास एक क्रिप्टोग्राफी का नोट है और एक pass.txt, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, CD स्पेस डेस्कटॉप पर ही रहना है। ठीक है। आप भी ऐसे करना या सेम लैब परफॉर्म करना, जो कुछ भी है यहाँ के रिकॉर्डिंग जरूर आप देखना, नोट कर लो, है ना, कि चैप्टर स्टेगनोग्राफी वाले का सेकंड पार्ट आपको देखना है आफ्टर 20 मिनट, 25 मिनट। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल मैं एक कोड राइट करता हूँ, फॉर एग्जांपल हैश, जैसे पासवर्ड फाइल को क्रैक करना या कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा इको, इको स्पेस -n स्पेस, मैं एक मैसेज लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया हेलो, स्पेस दिया, और मैं इसको यूज़ करता हूँ SHA-256 शम। बहुत सारे देखो SHA-256 के इतने सारे हैं। तो डीप वाला मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ, सम वाला लेता हूँ और इंटर करता हूँ। तो हमें एक इनक्रिप्टेड कोड मिला। अब इसी को हम यही नहीं इनक्रिप्ट, अब हम इसको चाहें तो उस पर लेकर जाएं। मैंने क्या लिखा है, हेलो,
अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ, आ जाओ इधर इस वेबसाइट पर, हैश एनालाइजर। इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? वैल्यूज नहीं आया, ठीक है। तो मैंने वही वाला वैल्यू कॉपी किया जो लास्ट में टू, सॉरी पूरा नहीं कॉपी किया, इसी वजह से क्या यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मुझे प्रॉपर कॉपी करना है, इसी वजह से नहीं आया। नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ना आया? आ गया। SAR 256 का। देखो नॉर्मल एक वैल्यू मुझे मिला और इनक्रिप्टेड मिला, और मैं इस वैल्यू से क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ इस वाली साइट पर आकर, डिक्रिप्ट करता हूँ, सिंपल, और हमें मिलता है इसको हेलो, हो गया आसानी से ब्रेक, है ना। बट ये एक ऑनलाइन सिस्टम का वो था, बट आप इसको कैसे एडवांस लेकर जाओगे या कैसे एडवांस करोगे? ये सिंपल एक तरीका है कि आप इनक्रिप्ट कर रहे हो डेटा। इनक्रिप्ट कैसे करना है? जैसे मान लिया कि मैं और कुछ इनक्रिप्ट करना चाहूँ, मैंने सिंपल यहाँ से लिखना है हेलो, मैंने लिख दिया हेलो, या मैं सिंपल लिखता हूँ साइबर सिक्योरिटी इज इज फन। अब जब आप दो कैरेक्टर लिखते हो ना, दो वर्ड लिखते हो, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है, ये तो पता है ना सबको टर्मिनल पर। तो ये समझ लेना, अब मैं क्या लिखूं वही चीज़ रिपीट करूं, आप देख लेना इसे, ठीक है। ये एक तरीका था। अगर मैं यहाँ से एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम कुछ भी हेलो लिख रहा हूँ या इस पर कोई पासवर्ड या कुछ ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके थ्रू मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ, तो यस इट इज़ पॉसिबल। ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का या क्रिप्टो एनालिसिस इस्तेमाल किया जाता है पासवर्ड ब्रेकिंग के लिए, हैश एल्गोरिदम को समझने के लिए। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कोड का मतलब क्या है वो सब निकालने के लिए। तो अभी आपके सामने अगर मैं हैश एक दिया तो आसानी से उसको एनालाइज करके निकाल दिए। उससे एनालाइज नहीं होता है तो और कुछ टूल्स आप इस्तेमाल करोगे और उसको निकाल लोगे। ओके, बट यस, डिक्शनरी अटैक, यहाँ पर क्या होता है, पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लो फिर इसके आगे की लैब बताते हैं। तो क्रिप्टो एनालिसिस टेक्निक हमारा क्या होता है कि एक तरीके का इंक्रिप्शन सिस्टम को ब्रेक करने का पार्ट होता है। क्रिप्टो एनालिसिस इज द साइंस। ओके, आप जैसे एक्सपर्ट हो जाते हो ना क्रिप्टो एनालिसिस में, तो बहुत बड़े बड़े लोग आपको सर्च करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज, मतलब जो कंट्रीज है ना, इनके इनके लोग सर्च कर सकते हैं ठीक है। तो क्रिप्टो एनालिसिस का मतलब होता है, क्रिप्टो एनालिसिस, कि आप जो कोड है ना उसके बारे में एक्सपर्ट हो, उसको समझ सकते हो, है ना। तो इट इज़ अ साइंस टू एनालाइज एंड ब्रेकिंग क्रिप्टोग्राफी सिस्टम। ओके, ये क्या हमारा होता है, एक तरीके का साइंस है, जो कि बहुत टाइम या बहुत समय देकर इसको सीखना पड़ेगा। साइंस, ओके। और इस साइंस के बिहाफ पर आप क्या करते हो, किसी भी ऐसे इनक्रिप्टेड वैल्यू को समझते हो और उसको, उस वैल्यू का रियल मतलब निकाल पाते हो। क्रिप्टोग्राफी सिस्टम को बिना सीक्रेट की और सारी चीज़ों के आप समझ पाते हो कि यस दिस इज द वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू एंड ऑल राइट। और अगर हम देखें यहाँ पर कि हैकर अप्रोच टू इनक्रिप्शन एमिंग टू अंडरस्टैंड और क्रैक साइफर टेक्स्ट एंड रिकवर द प्लेन टेक्स्ट और की वट एवर, हैकर का मेन पर्पस यही होता है। ओके, to attack on a machine or to attack on a target and get the real value. ओके, तो वो अटैकर क्या कर सकता है, अटैकर कैन ट्राई ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स टू डिकोड दी फाइल। ओके, तो ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब क्या होता है कि अटैकर हर ट्राई करता है पॉसिबल कीज या कॉम्बिनेशंस का जिसके थ्रू वो किसी भी फाइल को डिक्रिप्ट कर दे। जैसे कोई भी इनक्रिप्टेड फाइल है, जैसे हम लोगों ने वाईफाई का पासवर्ड हैक किया था ना, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, कैप्चर फाइल था, और उस कैप्चर फाइल को फिर हम लोगों ने उसको इजिली डिकोड किया था और ये सारी चीज़ें। अगर हमारे पास कोई कैप फाइल है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई कैप्चर फाइल है, कोई मतलब कोई ऐसा एनक्रिप्टेड फाइल है, तो जॉन द रीपर मैंने पढ़ाया है, मैं इसको आज नहीं बताऊंगा। जॉन द रीपर बहुत अच्छे से मैंने पिछले सारे लैब में बताया कि कैसे आप किसी एनक्रिप्टेड फाइल को, पासवर्ड लगे हुए फाइल को डिकोड कर सकते हो इसके थ्रू। हाइड्रा अटैक, हाइड्रा अटैक
जो कि आपको एफटीपी अटैक में मैंने बताया हुआ है, ये भी आप इस्तेमाल करते हो। हैश कैट, आई थिंक ये नहीं बताया है, तो मैं आज अभी इसको करा देता हूँ। कैट हैश कैट एक बहुत पॉपुलर टूल। हाइड्रा भी आगे मैं और करा दूंगा, ब्रूट फोर्स एसएसएच वगैरह भी करा दूंगा। तो हैश कैट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रूट फोर्स और इन सारी चीज़ों के लिए। और हैश कैट वगैरह 256 बिट के इंक्रिप्शन और इन सारी चीज़ों को शा शा 256 वगैरह को ब्रेक करने के लिए बहुत आसानी से कैपेबल है। ओके, बिकॉज 100 और AES 256 को भी ये यूज़ कर सकता है और ये सारी चीज़ें और ये सब कुछ है। तो ब्रूट फोर्स अटैक ये होता है कि लाखों करोड़ों पासवर्ड ट्राई करना किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए। सेकेंड हमारा क्या होता है, डिक्शनरी अटैक होता है। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि प्री डिफाइंड पासवर्ड लिस्ट इस्तेमाल, जबरदस्ती तोड़ना है। मतलब एक ताला लगा है दरवाजे पर और बार बार आप उसमें हथौड़ा मार के तोड़ रहे हो, ब्रूट फोर्स कर रहे हो, बट आपके पास हजारों चाबियां और उन सारी चाबियों को वन बाय वन लगा रहे हो। ये हमारा डिक्शनरी अटैक होता है। ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक सिमिलर पार्ट है, मल्टीपल ट्राई करना पासवर्ड को, बट दोनों का तरीका अलग है। ओके, गॉट इट। तो ये डिक्शनरी अटैक हो गया। तो वेन एवर डिक्शनरी अटैक मीन्स, अगर हम लोग देखें तो यस, यहाँ पर हम हजारों लाखों पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगेन हम जॉन दी रीपर का इस्तेमाल करेंगे, या हाइड्रा का इस्तेमाल करेंगे, या हैश कैट का इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ के लिए भी। ओके, यह एनालिसिस सिस्टम मैंने इतनी देर से आपको बताया कि आप कोड को एनालाइज करो किसी भी ऑनलाइन टूल और इन सब जगहों पर, और फिर उसके बाद उसको करो। ओके, तो बहुत सारे ऐसे मेथड और सारी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स फाइंड कि अगर हम एक हैश कैट का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे ये वर्क करता है, ब्रूट फोर्स करते हैं। हाइड्रा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन फाइंड हाइड्रा, एंटर हाइड्रा स्पेस -L, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये SSH ब्रूट फोर्स, FTP ब्रूट फोर्स, ऐसे रिमोट एक्सेस ब्रूट फोर्स के लिए किया जाता है। या डिक्शनरी अटैक भी इसके अंदर, ये दोनों तरीके का डिक्शनरी अटैक ब्रूट फोर्स अटैक दोनों कर सकता है। हैश कैट भी इसी में से एक काफ़ी पॉपुलर अपडेट है। तो हैश कैट को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल लिखोगे sudo apt इंस्टॉल इंस्टॉल हैश कैट, एंटर। ओके, ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमारे पास है हैश कैट। स्टार लगाकर एंटर करो, इससे रिलेटेड अगर कोई सॉफ्टवेयर जो कि यहाँ पर नहीं है अभी प्लगइन में है और सारी चीज़ें, तो आ जाएगा। बट बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे सिस्टम पर हैश कैट है। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं हैश कैट तो ये आ जा रहा है। और देखो यहाँ पर कुछ मैंने ट्राई भी किया हुआ है, उसका भी एक अपडेट आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, CD स्पेस डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ, CD डेस्कटॉप, CD डेस्कटॉप, क्या हो गया इसको। अच्छा, ऑलरेडी मैं डेस्कटॉप पर ही हूँ, सॉरी। मैं डेस्कटॉप पर हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि eco-n, ठीक है। और मैं हेलो नहीं, कुछ और अलग करते हैं, admin123 ट्राई कर लेते हैं। eco-n admin123, क्योंकि उसको तो मैंने ब्रेक कर दिया था। वेबसाइट पर जाकर अब खुद करते हैं ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक। ओके, और मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ MD, क्या इस्तेमाल करूँ, MD5 ले लूँ। सा वाला तो आपने देख लिया, MD5, डबल टैप, डीप है, सम है, और इंटर करते हैं तो हमें एक इस तरीके का वैल्यू मिलेगा। क्लियर है सबको। यस सर। इसको लिख दूँ, इसको नोट डाउन कर दूँ क्या। वेबसाइट वाला तो सारा आप सर्च कर लोगे है ना, ये वाला लिख देता हूँ। यस सर। sudo apt इंस्टॉल हैश कैट, और एंटर करेंगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको लिखना है इको स्पेस -n ऑन टर्मिनल, ऑन काली टर्मिनल। मैं ये यूज़र पास लिस्ट नहीं भाई, ये चीज़ मैंने यहाँ से मेंशन किया, कॉपी,
ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो आपको एक वैल्यू नीचे लिख के आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जो भी वैल्यू आए आप देखना, और उस वैल्यू को अब क्या करना है, हमें डिकोड करना है। तो सबसे पहले तो मुझे कोई टेक्स्ट फाइल मिलनी चाहिए ना, इनक्रिप्टेड फाइल मिलनी चाहिए। तो इसको इनक्रिप्टेड फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, या तो मैनुअली एक टेक्स्ट फाइल बनाएं, और नहीं तो हम इको के थ्रू तो बना ही सकते हैं ना, इको स्पेस, ओके, इको लिखें स्पेस, एंड जो वैल्यू आपने लिया था वो पूरा डाल दो कि ये पूरी वैल्यू है, जिसको मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन का साइन लगाकर HASH हैसेस, HASHES डॉट TXT नेम से सेव करो, डेस्कटॉप पर हो जाना चाहिए, LS नेम से देखो, आ गया हैसेस डॉट TXT। बैकएंड में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर टेक्स्ट फाइल है, हाँ है, क्लियर है, सॉरी हैश कोड है, हाँ है। अब मुझे इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, ब्रूट फोर्स करना है। तो हमारे पास मैंने बोल रखा है कि एक डिक्शनरी की लिस्ट होती है, USR शेयर वर्ड लिस्ट के अंदर रॉक यू डॉट TXT करके, ओके। ये ऑलरेडी बहुत स्मार्ट डिक्शनरी है, आप इसी को ट्राई कर सकते हो। तो मैं इसी डिक्शनरी का इस्तेमाल करूंगा और इसको डिकोड करता हूं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैश कैट, अब देखो यहाँ पर एक वैल्यू पूरा लिख के आया, हैश कैट स्पेस हाइफन एम, ओके, हाइफन एम। एम यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि ये हैश मोड कौन सा है, तो एम का मतलब है MD57, ओके। हैश कैट हाइफन एम का मतलब ये है, -M0 का मतलब ये है कि ये MD5 है, -A0 का मतलब है ये अटैक मोड है, ओके, स्ट्रेट अटैक मैं करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं डिक्शनरी अटैक करूँगा। यहाँ पर मैंने वो फाइल दे दिया हैशेस नाम से, है क्या यही है, चेक करने के लिए आप सिंपल इसको हटाओ और ऐसे कर लो, आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आ गया तो मतलब फाइल का नेम सही है। उसके बाद rocku.txt का जो URL मैंने पूरा उठाया है, ये हमारा डिक्शनरी है, ठीक है, दिस इज माई डिक्शनरी। और rocku.txt के बाद मुझे ये बताना है कि हाँ हैशेस के अंदर का क्या अपडेट था। अगर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये आपको क्या कह रहा है कि, ओके, ऑल हैशेस फाउंड एज प्रोफाइल एंड एम्प्टी एंट्रीज यूज्ड, ओके। तो ये क्या कह रहा है, एक काम करते हैं, pass.txt करके मेरे पास एक अपडेट है। 0 से स्टार्ट है 500 तक। इसी को तो मैंने hashes.txt में कन्वर्ट किया है, ओके, hashes.txt में हो गया। और मैंने hashes.txt को एक वर्ड लिस्ट के साथ ट्राई किया है। तो हैश कैट स्पेस -M0 -A0 एंड hashes.txt rocku.txt
सो लेट मी फाइंड अनदर फाइल। लाइक मैं यहाँ पर एडमिन 1 2 3 की जगह नॉर्मली एडमिन 1 2 3 4 कर लेते हैं और एंटर करते हैं। इस वैल्यू को कॉपी करते हैं बिना कोई एरर, और इस वैल्यू को मैं लिखता हूँ इको स्पेस पूरी वैल्यू देने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ हैश HASH हैश डॉट टी एक्स टी। एंटर करता हूँ, हैश डॉट टी एक्स टी हमें मिल जाएगा। फिर हम करेंगे हैश कैट -m, और अभी यहाँ पर मैं हैश डॉट टी एक्स टी को ट्राई करते हैं। हाँ, ये कर रहा है। हो सकता है उधर कुछ एरर हो गया हो करते हुए। तो अच्छा हुआ, तुरंत अटैक परफॉर्म हो गया और रिजल्ट भी हमें मिल गया। वो काम नहीं कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही कुछ अपडेट मिला। मैंने हैश डॉट टी एक्स टी के अंदर एक नॉर्मल admin 1 2 3 4 लिखा था और इसको MD5 में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यू मिला। इस वैल्यू को मैंने टेक्स्ट फाइल में सेव किया। इस टेक्स्ट फाइल को जब मैंने डिकोड किया हैश कैट वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करके, तो इस वर्ड लिस्ट के अंदर देखो इसका पासवर्ड, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो पड़ा हुआ है। और यहाँ पर इस वैल्यू में ऑप्टिमाइज अप्लाइड वट एवर एक आईडी आपको यहाँ पर मिला। थोड़ा नीचे आते हैं, टेंशन वगैरह पूरी तरीके से आप यहाँ पर देखना, पढ़ लेना। और आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको मिलेगा कि ये कितनी सेकंड के अंदर क्या किया, कौन सा मेमोरी, कितना मेमोरी इसने इस्तेमाल किया। अगर बहुत बड़ा कोई पासवर्ड सर्च करने में ये टाइम लगा दिया तो ये जो मेमोरी है ना, ये पूरा फुल हो जाएगा आपका। तो कम से कम ये कम मेमोरी पर काम ही नहीं करेगा। आप अटैक करके देखना, अगर 2 GB या कुछ ऐसा दिए होगे तो बफर मेमोरी दिखा देगा, एरर आ जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए कम से कम 8 GB या 4 4 4 GB, 8 GB, 6 GB, 10 GB ट्राई करके देख लेना। मेरे पास 8 GB है तो काम कर गया। यहाँ पर इसने बताया कि इसने फाइल नेम ट्राई किया था rockU.txt, और पासवर्ड 1 2 3 बाइट्स वट एवर कुछ ट्राई किया इसने। और यहाँ पर ये वैल्यू का मतलब इसको मिला admin@admin 1 2 3 4। यही तो था, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है? तो ये जो कोड है ना, ये आपको हेल्प करता है इसको डिकोड करने में। एक और वैल्यू मैंने यहाँ पर बताया था इसको सेव करने के लिए। ये सेव वाला भी डिटेल मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। ये 3 स्टेप में आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। ये कोड हमें मिल गया। बाकी इसके बारे में सेशन हैश कैट का मैंने लिया था। स्टेटस क्रैक हुआ, मतलब फाइल क्रैक हुआ या नहीं हुआ, हो गया। हैश मोड कौन सा था, MD5 का था। हैश टारगेट क्या था, ये था। टाइम स्टार्ट कब हुआ था, कितने बज के कितने मिनट पर, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस या रिपोर्ट हमारे पास है। हम इसको क्या कर सकते हैं, एज ए डॉक्यूमेंटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। अब हो सकता हो कि ये तो टेक्स्ट फाइल है, इनक्रिप्टेड डेटा उसके अंदर है, आप उसको डिकोड कर पा रहे हो। जिप फाइल भी हो सकती हो, जिप फाइल भी तो एक होता है ना? जिप फाइल, तो जिप फाइल एक बना लो आप। जिप फाइल बनाने के लिए आप लिख सकते हो जिप स्पेस, यहाँ पर देखो एक जो हैश नाम से मैंने बताया था, हैश.txt करके जो फाइल है, इसी को मैं जिप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो zip-e hashes.zip हैशेस.जिप नाम से मैं उसको बनाता हूँ। ठीक है, हैशेस.जिप कोई भी नेम यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। उसके बाद किसको बनाना है, हैश.txt को। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल बनेगा। एंटर करेंगे, इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ, मान लिया 1 2 3 4। एंटर, 1 2 3 4। एंटर हो गया। देखो एक जिप फाइल बैकएंड में बना होगा ये, और इस पर पासवर्ड लगा। अगर कोई इसको ओपन करेगा तो इसको पासवर्ड देना पड़ेगा। यही यही मैंने जॉन दी रिपर में कराया था। ठीक है, बट यहाँ पर आप इसको इसके थ्रू देख लो। तो यहाँ पर क्या है, FC क्रैक करके एक टूल आता है। sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल FC क्रैक जी पेंटर, और ये टूल आपका इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, इस टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिंपल। मैं जैसे ही यहाँ पर यूज़ करूँगा लाइक FC क्रैक, और देखो यहाँ पर वैल्यू आ गया।
कि हमारे पास एक लिस्ट है, वर्ड लिस्ट है पास डॉट टी एक्स टी करके। आप रॉ क्यू डॉट टी एक्स टी ले लेना, मेरे पास ये है। हाइफन डी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ओके। डिक्शनरी अटैक के लिए पासवर्ड लिस्ट मेरा पास डॉट टी एक्स टी है, और हैशेस डॉट जिप वाली फाइल को मुझे वो करना है। यहाँ पर देखो, हैशेस डॉट जिप वाली फाइल को। और जैसे ही मैं ये क्रैक स्टार्ट करूँगा तो मुझे डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट नहीं मिला तो डी हाइफन पी स्पेस पास डॉट टी एक्स टी एंड हैशेस डॉट जिप। मैं दूसरी डिक्शनरी देखूँ, स्लैश यूएसआर शेयर हैशेस डॉट जिप वाले को ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ, इसने हजारों लाखों पासवर्ड ट्राई तो किया, बट रिजल्ट मुझे कहाँ सर्च कर पाएंगे यार इसमें, ये रिजल्ट मुझे अलग देखना था। अगर पासवर्ड लिस्ट में पासवर्ड है तो फिर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, आप ट्राई कर लेना। मेरे कहने का मतलब कि मेरा जो ये पासवर्ड लिस्ट वाला अपडेट है, मेरा इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं है। अगर, अच्छा एक काम और करते हैं, मैं इसको हैशेस डॉट जिप से हटा देते हैं, इसको सिर्फ बनाते हैं हैश डॉट जिप। ठीक है। पासवर्ड देते हैं 123 एंटर, 123 एंटर। और एक काम करते हैं, हैश डॉट जिप को पहले इसके थ्रू ट्राई करते हैं, हो सकता हो कि ये पासवर्ड हो। हैश डॉट जिप, नहीं, हैश किस नाम से बना है, हैश बी डॉट जिप। ठीक है, तो हैश बी डॉट जिप गॉड 123 वट एवर कुछ ऐसे। तो ऊपर जाने में मुझे ऊपर ऊपर नहीं जा सकते, मैं छोटी डिक्शनरी स्टार्ट करता हूँ, इतने सारे पासवर्ड को मैं नहीं देख सकता। तो मैं यहाँ से रॉ क्यू डॉट टी एक्स टी की जगह पास डॉट टी एक्स टी, मेरे पास एक छोटी सी डिक्शनरी है, हैश हैशेस एस एच हैशेस हैश बी डॉट जिप। यस, ये देखो, क्लियर है। मेरे कहने का मतलब आपको बस ये समझाना था कि ये जो एफ सी क्रैक है ना, ये भी वर्क करता है। बट आपके पास जो पासवर्ड लिस्ट है उसमें वो पासवर्ड होना चाहिए। डिक्शनरी अटैक या पासवर्ड लिस्ट का अटैक यही तो होता है। आपको मान लिया इंग्लिश का कोई मीनिंग ढूंढना होता है, तो आप ऐसी डिक्शनरी खोजते हो जिसके अंदर वो मीनिंग हो। ऐसी डिक्शनरी परचेज करके क्या फ़ायदा जिसके अंदर वो मीनिंग है ही नहीं, है कि नहीं। ओके। तो ये समझने का वो है, क्लियर हुआ सबको। एफ सी क्रैक वगैरह का भी इस्तेमाल कर लिया आपने। यस सर। ओके। पीडीएफ क्रैक करके एक आता है, आप सर्च मारना। पीडीएफ को क्रैक करना है, पीडीएफ वगैरह को, पीडीएफ फाइल आपके पास अगर है और पीडीएफ क्रैक करना है, तो मैं जस्ट यहाँ से क्लियर कर दूँ एंड sudo apt इंस्टॉल पीडीएफ क्रैक, देखो आ गया नीचे।
क्रैक, एंटर करो। और ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल है, मुझे देना है पीडीएफ क्रैक। और जो भी आपका देखो, आपका जो पीडीएफ है वो देना है, और आपको वर्ड लिस्ट दे देना है और अटैक कर देना है। अगर उस पीडीएफ के अंदर कोई भी पासवर्ड या कुछ ऐसा छिपा होगा, मतलब वो पीडीएफ प्रोटेक्टेड होगा। बहुत सारा ऐसा पीडीएफ होता है ना, प्रोटेक्टेड होता है। तो वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू क्रैक कर सकते हैं। समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। ओके, मैं एक छोटा सा नोट्स आपको बना दूं, या इसको